फर्स्ट एग्जांपल है कहते रशीद गॉट अ प्लेन टॉप एज हिज बर्थडे ते ओनू एज अ गिफ्ट एक लट्टू मिलिया तो उसने देखा कि उससे कोई भी कलर नहीं सीगा ही वांटेड टू कलर इट विद क्रेयॉन्स और इन्ना नाल कलर्स दे नाल उस ते कलर करना चाहता है जो टॉप है इस शेप लाइक अ कोन नीचे किस दी शेप च है कोन दी शेप च है ते ऊपर की बनया है हेमिस्फीयर जो एंटायर टॉप है पूरा टॉप कितने सेंटीमीटर दा है 5 सेंटीमीटर दा है ते जो इस टॉप दा डायमीटर है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर कुल मिला के इसका एरिया फाइंड करो। एक मेरी पहले गल स्पष्ट सुन लो पूरी एक्सरसाइज विच कोई भी प्लीज एक काम ना कर दियो अगर उन्होंने पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया पूछो अगर उन्होंने पूछा इस टॉप दा टोटल सरफेस एरिया दसो तो कोई भी प्लीज एक गलती ना कर दियो कदे कह दो ऊपर हेमिस्फीयर है असि हेमिस्फीयर दा टोटल सरफेस एरिया लगावांगे प्लस नीचे कोन है कोन दा टोटल सरफेस एरिया लगावांगे ते ऐड कर दांगे ओह गलत है ये वाली चीज नहीं समझना। अगर इन्होंने कहा कि इस फिगर दा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो इस फिगर दा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो कोई भी यह गल नहीं सोचूगा कोई भी यह गल नहीं सोचूगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया लगा दो जो कि होंगे 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया लगा दो जो होंगे पाई आर एन प्लस पाई आर स्क्वायर ते दोनों को ऐड कर दो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाओगे क्यों नहीं लगाओगे सुनो जरा। सब तो पहले देखो पहले इसका सारा मटेरियल इकट्ठा करो एदी ए हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर 3.5 है अगर डायमीटर 3.5 है तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी मतलब डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर इन शॉर्ट कह सकते हो 35 बाय 10 सेंटीमीटर तो जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 35 बाय 20 सेंटीमीटर 35 बाय 20 सेंटीमीटर या इन शॉर्ट कह सकते हो और कितनी आ जाएगी थोड़ी 1.75 सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी 1.75 सेंटीमीटर क्योंकि अगर इनको 2 नाल डिवाइड कर दोगे डायमीटर को 2 नाल डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.75 और तक देखो मेरे को पूरी हाइट कितनी सी 5 सेंटीमीटर चाहे तुसी फ्रैक्शन च रख लो आई थिंक फ्रैक्शन च ज्यादा इजी हो जाएगा पॉइंट च नहीं बदलो पूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर ए रेडियस कितनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ए रेडियस कितनी है 35.20 सेंटीमीटर तो ए वाली चीज कितनी हो चुकी पूरी 5 सी एन 35.20 सी टेबल की हाइट कितनी हो चुकी 5 चो माइनस कर दोगे 35.20 मतलब कि नजवा 100 माइनस 35 अपॉन 20 दैट्स मीन 65 अपॉन 20 मतलब इस कोण की हाइट कितनी है 65 अपॉन 20 पहले और तक कहानी दोबारा सुनो कुछ भी नहीं सी थोड़े पूरी हाइट देखी है 5 सेंटीमीटर डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर अगर डायमीटर 3.5 है मतलब 35 बाय 10 है अगर डायमीटर 35 बाय 10 है तो रेडियस कितनी आ चुकी इसकी 35 बाय 20 सेंटीमीटर अगर एन की चीज क्योंकि रेडियस है अगर रेडियस 35 बाय 20 है तो ए वाली चीज कितनी आ चुकी टोटल 5 चो 35 बाय 20 की कर देंगे अपन माइनस कर देंगे मतलब कितनी आ चुकी 65.20 सेंटीमीटर पहले मैं सारा मटेरियल तैयार कर रहा उस तो अपन फॉर्मूले लगा के मीटर आंसर कर पाएंगे हस तक कुछ भी नहीं किया जस्ट ए थोड़े को 5 सेंटीमीटर से इस द डायमीटर से मतलब रेडियस आ गई ये रेडियस आ गई तो ये वाली चीज मैंने टोटल दे विच माइनस करके ये चीज फाइंड कर और तक दसो और तक क्लियर है हुन इसकी हाइट आ चुकी है रेडियस आ चुका है सब कुछ अपने को मटेरियल बिल्कुल तैयार है हुन आप इसमें करन चलिया पेंट हुन पेंट देखो किवें करते हैं इन्हें पेंट करना सब तो पहले ऊपरले पार्ट पे पेंट करो ऊपरले पार्ट पे पेंट करो ए वाली चीज की होगी एनीबॉडी एल्स ए हेमिस्फीयर दी चीज की होगी 2 पाई आर स्क्वायर क्योंकि जस्ट ऊपरली गोल गोल चीज दे पेंट करना है ऊपरली गोल गोल चीज पे पेंट करना है तो ਇਹਦਾ कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਟੂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ अपन इस पे पेंट करना है पहला ऊपरले पार्ट पे पेंट किया ऊपरला पार्ट की हैगा 2 पाई आर स्क्वायर ऊपरला पार्ट की है 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई कितनी है 22/7 आर कितने मेरे को 35 बाय 20 35 बाय 20 प्लस प्लस हुन उस बाद पूरे पेंट करांगे हुन इस तो बाद पूरे पेंट करांगे और 2 पाई आर स्क्वायर सी पूरे पेंट करना है अगेन सेम गल एवं नहीं करांगे पहला इस लट्टू ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੇजिन करो ਇਹਦੀ ਏਵਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ
मतलब ये चीज क्या होगी पाई आर एल की होंगी है पाई आर एल। हुण पाई तो थोड़े कोल हैगी है 22/7, आर भी थोड़े कोल हैगी है 35/20, लेकिन थोड़े कोल एल नहीं है, लेकिन थोड़े कोल एल नहीं है। सब तो पहले आपां की फाइंड करते हैं एल। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एल आर ते एच की रिलेशन होंदा है कि जो एल दा स्क्वायर होंदा है वो किस दे इक्वल होंदा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एल की होंदा है जो ये स्लैंट हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट है, तो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एल दा स्क्वायर किहदे इक्वल होंदा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब एल स्क्वायर किहदे इक्वल आ गया आर किने 35.20 दा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच कितनी सी मेरे को 65.20 दा स्क्वायर एल स्क्वायर। 35 दा स्क्वायर करो कितना जो 1225 अपॉन 400, 65 दा स्क्वायर करो कितना जो 4225 अपॉन 400। एवल चीज डायरेक्ट कर जांदी है 65 दा स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर रहे हैं अपन शायद तो पहले भी डिस्कस की हुई है। लाइक 65 दा स्क्वायर करना है, अगर पीछे 5 वाले का स्क्वायर करना होवे पीछे लिख दो 25, लास्ट तक लिख दो 25। उन्हें 6 है, 6 तो बाद की आंदा है 7, 6 तो बाद की आंदा है 7, 6 7 जा 42, तेरा स्क्वायर कितना आ गया 4225। लाइक ऐसे में 35 दा स्क्वायर करना सी, 35 दा स्क्वायर करना सी, पीछे का 25 लिखता पूरे 3 है, 3 तो बाद की आंदा है 4, 3 4 जा 12, तेरा स्क्वायर कितना जो 1225। मल्टीप्लाई कर सकते हो 65 * 65, लेकिन शॉर्टकट भी थोड़ा आना चाहिए ताकि इजीली सॉल्व कर सको। टेबल ची लगी उसको चेक करो जो एल स्क्वायर है वो कितना आ गया थोड़े को 0 आगे 2 2 4 1 5 आगे कितना आ गया अपना 4 तो आगे कितना आ गया अपना 5 ना यही चीज है। अपॉन कितना है 400, अपॉन कितना आ गया 400। आगे जो कटिंग वटिंग करके और इधर कटिंग हो चुकी ठीक है। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5 दे टेबल पे कर जाओ, 5 दे टेबल पे कितना जाऊंगा 109, 5 दे टेबल पे 8 थे, 5 दे टेबल पे 8 थे। अगर इसमें इतना डिवाइड कर दियो तो इधर रूट लेके जाके एल आ जाएगा। एक बार चीज किमें होगी ये भी तुम सॉल्व करके दिखा देना। पहला 8 नाल इन्हें डिवाइड कर दिया, पहले और तक चेक करो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ठीक है। और तक पहले 8 नाल डिवाइड कर दिया, 8 नाल 109 नो डिवाइड, पहले 8 1 जा 8 पूरे 29, 8 3 आ 24, आगे आ गया 5.0, 8 6 जा 48, 20, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40, कितना आ गया 13.625, 13.625। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 13.625। तो अब तक एल कितना आ गया चेक करो अंडर रूट 13.625, 13.625। वो जो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है चेक करो तक ठीक चल रहा है एक बार बुक दे विच एल देखो तक सही चल रहा है फिर आगे कंटिन्यू करिए जी। और तक बिल्कुल सही चल रहा है अपना इन्हें तो डायरेक्टली लिखता लेकिन आप फाइंड करेंगे। पहले और तक गल समझ आ रही है आप की कर रहे हैं पहला मुद्दा सुनो। पहले ए चीज 5 सेंटीमीटर सी, डायमीटर कितना सी 3.5, अगर डायमीटर 3.5 सी मतलब 35/10 सी तो रेडियस आ गई सी 35/20 मतलब ए वाली चीज कितनी है 35/20 ते ए वाली चीज कितनी होगी पूरी 5 सी 5 चो 35/20 माइनस कितना कितना आ गया 65/20। ये 65/20 हम इस पे पेंट करना है। सब तो ऊपर पेंट करने लगे 2 पाई आर स्क्वायर, फिर उन्हें पेंट करने लगे ए चीज की आ गई अपनी पाई आर एल, पाई आर एल। पाई था 22/7 है, आर भी मेरे को 35/20 है, लेकिन एल मेरे को नहीं सी। फिर मैंने देखा एल की मैं निकल दिया एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना ऐड कितना कटिंग कितनी डिवाइड कितने इक्वल चीज आ गई। ਹੁਣ इसका पता करते हैं अपन रूट, रूट के में फाइंड करते हैं 13.625 दा 13.625 दा रूट देखो 13.625 दा की फाइंड करना पड़े रूट। पीछे 0 लिख लो, पीछे 0 लिख लो ताकि पीछे इवन नंबर ऑफ अक्षर हो जाए। इज द पेयरिंग इज द पेयरिंग इज द पेयरिंग। सब तो पहले 3 3 या 9, 3 3 या 9, 4 4 जा 16 क्योंकि 4 4 जा 16 इसको ग्रेटर हो जाना है, 4 4 जा 16 इसको ग्रेटर हो जाना है, इस करके 3 3 जा 9, 3 3 या 9 3 पॉइंट पूरे कर देने अपन प्लस इन्ना दी कर देने अपन माइनस। ऊपर उतारे हैं दो अक्षर 6 ते 2, पूरे एक अक्षर लिखना है सेम टू सेम पूरे अक्षर लिखने हैं। उन्होंने 6 और 46 है लाइक है 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। मैं 6 6 जा चेक करदा
मतलब एक अक्षर उरे लिखना है तो वही अक्षर उरे लिखना है। लाइक मैं 6 6 चेक करदा 6 6 36 36 3 39 ये स्मॉलर है। 7 तो चेक करके देता 7 7 जा 49 7 6 जा 42 42 ਤੇ 6 के 4 कितना आ 46 क्योंकि ग्रेटर आ गया तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ 6 कितना हो गया 396 कितने थे अपना 6 थे आगे माइनस कितना हो रहे 6 पूरे 15 से 9 माइनस कितना आ गया 6 उस बाद ऊपर उतार ले दो अक्षर मतलब 5 ते 0 पूरे प्लस करो कितना आ गया 72 एक अक्षर उरे लिखांगे वही अक्षर उरे लिखांगे समथिंग उरे देखो 7 उरे 66 हैगा 7 8 जा 56 7 8 जा 50 समथिंग ये तो गल कंफर्म है कि 5 तो बड़ा ही आऊगा क्योंकि अगर मैं 5 ते चेक करा चेक करोगे 5 भी लिखा मैं उरे 5 5 जा 25 5 to 10 1 5 7 जा 35 1 36 5 तो पक्का उरे ग्रेटर ही होगा अगर उरे 5 तो ग्रेटर आ रहे हैं 5 तो ग्रेटर आ रहे हैं मैं सिर्फ दो ही अक्षर रख लेना क्योंकि अगर नंबर चाहे उरे 5 आवे चाहे उरे 6 आवे चाहे उरे 7 आवे चाहे उरे 8 आवे कुछ भी आवे तो मैं आंसर लिख सकदा 3.7 कई चीज उरे की गलती करते ने अद्धा एक नंबर उरे कट जाता है वो एक अक्षर तक कर देंगे 3.6 लेकिन इस गल का ध्यान रखो जे तुसी 3.6 तक लिख रहे हो तो उस तो बाद वाला अक्षर 5 तो ग्रेटर है या 5 तो स्मॉलर है अगर इस तो बाद वाला अक्षर 5 या 5 तो बड़ा हैगा 5 या 5 तो बड़ा हैगा अगर तुसी एक डेसिमल तक आंसर लिखना चाह रहे हो तो ओदी च एक ऐड करके लिखोगे अगर ये 5 तो छोटा हुंदा लाइक अगर उरे 2 3 आ जांदा तो मैं आंसर ਇਹਦਾ 3.6 लिख सकदा सी कैलकुलेशन दसी जा रही है कल्ली कल्ली चीज दी मतलब ਇਹਦਾ रूट किवें सोल्व ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ पेयरिंग पहली गल 6 to 5 से पॉइंट तो बाद इवन नंबर ऑफ अक्षर होने चाहिए है तो उन्हें 0 लगाती पेयरिंग 3 3 या 9 क्योंकि 4 4 जा 16 ग्रेटर हो जाता इधर करती प्लस इधर करती माइनस फिर उन्हें 6 पे चला गया टेबल जी लगा पूरे में तुम्हें अवेयर कर रहा कि एक अक्षर तक ना छड़ दियो अगर एक अक्षर तक छड़ना चाह रहे हो तो सेकंड अक्षर चेक करो कि 5 तो ग्रेटर है कि 5 तो स्मॉलर है मैंने चेक कर लिया जेड़ा अक्षर होगा 5 तो ग्रेटर होगा अगर 5 तो ग्रेटर आ रहा है तो अगले चीज ऐड करके लिख सकदा मतलब 3.7 लिख सकदा तो मेरी एल कितनी आ गई 3.7 और एल कितनी कर देने का 3.7 समझ चल आगे इन्होंने आप कर लांगे सॉल्व ये नो इधर की छाट दियो बस हां जी उधर चल सकते इधर डायरेक्टली लिख हां जी डायरेक्टली लिख दियो साइड से सॉल्व करके एग्जैक्टली पहला और तक दसो क्लियर होया कि नहीं होया इस सम नो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लेंथी करता है लेकिन क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सीगा एक बार कैलकुलेशन बाहर से हल्की सी फेर दस रहा किवें कीती पहली गल पूरा 5 सेंटीमीटर से ए डायमीटर 3.5 से डायमीटर 3.5 से मतलब रेडियस 35/10 से और डायमीटर 35/10 से तो रेडियस कितनी आएगी 35/20 मतलब ए वाली चीज आ गई 35/20 तो ए वाली चीज कितनी आ गई पूरी 5 से ए 35/20 से 5 तो 35/20 माइनस कितना कि ना गया 65/20 ए वाली चीज आ गई 65/20 उस तो बाद अपन मैंने पेंट करना है पूरे पेंट कितना 2 पाई आर स्क्वायर पूरे पेंट कितना पाई आर 2 द 2 पाई 22/7 आर कितने 35/20 35/20 प्लस पाई कितने 22/7 आर कितने 35/20 एल मेरे को नहीं सी एल किवें फाइंड करूंगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वैल्यू पुट करती स्क्वायर करता ऐड करती कटिंग करती डिवाइड करके रूट फाइंड कर लिया कि ना गया 3.7 तो मैं जो रफली कैलकुलेशन थी सारी इरेज कर रहा जस्ट मेन चीज रख रहा है जी एच मेरे को ये हाइट है ना 65/20 ये मेरे को हाइट है और जो मैं रफली चीजें सारी इरेज कर रहा हूं बिना कैलकुलेशन तो अपना क्वेश्चन है ना शरीफ जा सीगा ऐसे क्वेश्चन देखो कितना छोटा है बिना कैलकुलेशन बस मैंने एल फाइंड करने ये सारी मेहनत करनी पई सिर्फ एल फाइंड हुन उरे भी कैलकुलेशन किवें करोगे कैलकुलेशन करना भी तरीका हैगा तुसी रिवीजन वेले कैलकुलेटर दा यूज कर लेना जेडी बाचो तंग करनी है ठीक है तो इनो किवें सॉल्व करोगे पहला कॉमन फाइंड कर लो 22/7 22/7 आ गया कॉमन 35/20 35/20 35/20 आ गया कॉमन अंदर चेक करो क्या बच गया 2 * 35/20 प्लस कौन बच गया थोड़ा 3.7 तो ये चेक करो इधर इनु कट्टिया कितना गया 10 पूरे 7 ने इधर कट्टिया 5 5 ने इधर कट्टिया 4
2 2 या 4 2 ते 11 क्या किया गया 11/2 अंदर चेक करो कितना आ गया 35/10 मतलब 3.5 प्लस 3.7 तो चेक करो 11/2 ऐड करो 7.2 इनको कट करो 3.6 3.6 और 3.6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 396 मतलब कि 39.6 एरिया फाइंड कर रहे हो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना आ गया फाइनल आंसर गॉट इट सेकंड क्वेश्चन दी स्टेटमेंट देखो कहने का क्यूबिकल बॉक्स है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है कहने अ डेकोरेटिव ब्लॉक शॉन ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਊਬ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ जो बेस ऑफ ब्लॉक है वो क्यूब है जिसकी साइड कितनी देखिए 5 सेंटीमीटर ते हेमिस्फीयर दा जो डायमीटर है वो कितने देखिए 4.2 सेंटीमीटर इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है की पता करना है अपने टोटल सरफेस एरिया पहले आप इसी डायग्राम तो देखते हैं फिर आप अपने को मॉडल देखते हैं ठीक है सब तो दीदी देखो अगर मैं तुम्हें गल समझाई हुई है कि कदे भी एरिया की गल आ जाए ना उत्थे पेंट सोच लो कदे भी एरिया की गल आ जाए तो की सोच लो पेंट फिर एक गल सोचो अगर मान लो इस फिगर च मैंने पेंट करना है इस फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ पेंट करना है पहला ਇਹ ਅਸਿਊਮ करके चलो भी ਇਹ है ही नहीं सी ये जो हेमिस्फीयर है ये है ही नहीं सीगा इसको बिल्कुल ध्यान ਨਾਲ समझियो कल्ले कल्ले फिगर ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ पेंट करना है पहला ਇਹ ਅਸਿਊਮ करके चलो भी ਇਹ हेमिस्फीयर ऊपर है ही नहीं सी अगर हेमिस्फीयर ऊपर नहीं सीगा ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 6a ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 6a ਸਕੁਅਰ 6a ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 है 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਧਰ ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਪਰ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ 6 ਸਕੁਅਰ ਲੇਕਿਨ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ मैं पूरे क्यूब पे पेंट नहीं कर सकता जो ए वाला पार्ट है इस पे मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा मैंने इस फिगर ਦੇ ਉੱਤੇ पेंट करना है अगर ये हेमिस्फीयर ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मैं सारे ਉੱਤੇ पेंट कर सकता सी सारे उत्ते पेंट कर सकता सी मतलब 6a स्क्वायर लेकिन ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੇ मैं पेंट नहीं कर पा रहा मतलब इस सर्कुलर पार्ट पे पेंट नहीं कर पा रहा इस सर्कुलर पार्ट पे पेंट नहीं कर पा रहा एनी गल समझता कि मतलब कि देखो अगर मान लो मेरे को क्यूब सीगा अगर मान लो मेरे को क्यूब सी अगर जस्ट क्यूब सी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पेंट करना तो मैं सारे किते पेंट कर सकता सी लेकिन इस दे ऊपर हेमिस्फीयर आ गया कोई गल नहीं इस दे उत्ते हेमिस्फीयर आ गया तो मैं ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला सारे किते पेंट कर सकता जो सर्कुलर पार्ट है इस पे पेंट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इसको पेंट करना है अगर ये ना ਹੁੰਦਾ हेमिस्फीयर तो मैं पूरे क्यूब उत्ते पेंट कर सकता सी लेकिन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं हेमिस्फीयर रखता तो इस सर्कुलर पार्ट उत्ते जिन्ने पार्ट ते ये हेमिस्फीयर आ रहा है इस सर्कुलर पार्ट ते मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा तो वो वाला पार्ट मैंने की करता माइनस करता लेकिन इस गल का ध्यान रखो अगर मैं पूरे पेंट नहीं कर पा रहा इस दे ऊपर दा पेंट कर पाऊंगा इसके ऊपर तो पेंट कर सकता ਇਹਦੇ ऊपर कर्व सरफेस एरिया मतलब कितना ऐड कर ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 पाई r स्क्वायर कितना ऐड कर ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 पाई r स्क्वायर ਜਿਵੇਂ देखो अगर ये हेमिस्फीयर ना होता तो इस क्यूब पे पेंट करता इस क्यूब का कितना है 6a स्क्वायर लेकिन कारणवश ਇਹਦੇ ऊपर ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ हेमिस्फीयर ਤਾਂ इस सर्कुलर पार्ट उत्ते मैं पेंट नहीं कर पा रहा इस सर्कुलर पार्ट उत्ते पेंट नहीं कर पा रहा लेकिन जो ऊपर हेमिस्फीयर है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ पेंट कर सकते ना ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੀ 2 पाई r स्क्वायर पूरे क्यूब उत्ते पेंट करना सी लेकिन इस सर्कुलर पार्ट उत्ते पेंट नहीं कर पाया क्योंकि हेमिस्फीयर बनया सीगा लेकिन हेमिस्फीयर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ पेंट कर सकता मतलब ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 पाई r स्क्वायर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ऐड करता ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ इस पे पेंट करना है अगर हेमिस्फीयर ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मैं पूरे क्यूब ਉੱਤੇ पेंट कर सकता ਸੀ क्यूब ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6a स्क्वायर लेकिन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ हेमिस्फीयर ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ जिस सर्कुलर पार्ट ਉੱਤੇ हेमिस्फीयर ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ पूरे पेंट नहीं कर पाऊंगा पूरे पेंट नहीं कर पावांगे पूरे पेंट नहीं कर सकते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ऐड करता समझ सकते हो और कुछ तो ये 6a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर कुल मिला के कितना आ गया पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर चो 1 पाई r स्क्वायर घटाता कितने पाई r स्क्वायर बच गए 1 पाई r स्क्वायर बच गया तो ये चेक करो 6 a कितना 5 स्क्वायर प्लस पाई कितना 3.14 तो नहीं क्या इन्होंने क्वेश्चन चेक करो 22/7 ही है पाई कितनी है 22/7 ते r कितनी है क्योंकि डायमीटर कितनी है 4.2 दैट्स मीन जो रेडियस आ गई वो कितनी है 2.1 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी है 2.1 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर समझ आई गल या नहीं
उस बस कुछ भी नहीं है गया 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25 25 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 150 ਪੂਰੇ 7 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੋਗੇ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤੇ 11 2 ਤੇ 5 10 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉੱਪਰ 2 ਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ नीचे 0 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉੱਪਰ 2 ਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਏ ਨੇ और सिर्फ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 22 3 ਤੇ 21 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 21 ਨੂੰ 66 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ कितना आ गया 1386 100 है तो कितना आ गया पॉइंट प्लस करके कितना आ गया 163.86 सेंटीमीटर समझते मतलब पहला मैं इस पूरे क्यूब पे पेंट करता लेकिन किसी कारणवश मैं इस सर्कुलर पार्ट पे पेंट नहीं कर पाया तो मैं पाई आर स्क्वायर की करता माइनस करता लेकिन ऊपरले पार्ट पे मैं पेंट कर सकता तो ऊपरला पार्ट किया 2 पाई आर स्क्वायर ओवर चीज मैंने की करती ऐड करती एंड देन कैलकुलेशन करते आंसर थर्ड एग्जांपल देखो भाई कह रहे कि वुडन टॉय रॉकेट है ये वुडन टॉय रॉकेट है किस फॉर्म च है कोन दी फॉर्म ते नीचे की बनाया है सिलेंडर बने हुए है अपन पूरी हाइट देखी है एंड मोर ओवर कोनिकल पार्ट की हाइट दे रखी है ते उस तो बाद कोनिकल पोर्शन का डायमीटर दिता है कोनिकल पोर्शन का डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर एंड मोर ओवर जो सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है वो कितना मेरे को 3 सेंटीमीटर एनी गल क्लियर है हुन उस तो बाद अपने इस कोनिकल पार्ट ते ऑरेंज पेंट करना है ते उरे अपने येलो पेंट करना है अपने दसो भी ऑरेंज ते येलो दोनों पेंट किन्ने किन्ने एरिया ते हो जाए सब तो पहले अपन ऑरेंज पेंट करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह पहला ए मनो भी नीचे सिलेंडर है ही नहीं पहला ए मान के चलो भी नीचे सिलेंडर है ही नहीं कि कल्ला कौन है जस्ट की है कौन है अगर जस्ट कौन हुंदा तो मैं पेंट किवें कर सकदा सी ऊपरला पार्ट की है पाई आर एल ऊपरला पार्ट की है पाई आर एल ते नीचे सर्कल की है पाई आर स्क्वायर नीचे सर्कल की है पाई आर स्क्वायर अगर जस्ट ऊपर कौन हुंदा तो मैं पेंट किवें कर सकदा सी पूरे पेंट कर पांदा पाई आर एल ते पूरे पेंट कर सकदा सी पाई आर स्क्वायर लेकिन ਇਹਦੇ नीचे सिलेंडर बनया हुआ है तो जिस पार्ट ते ये सिलेंडर बनया हुआ है एने क पार्ट ते मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा एने क पार्ट ते मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा इमेजिन कर पा रहे हो मतलब पूरा कौन सीगा ਉਹਦੇ नीचे ए वाली चीज बनी हुई हैगी ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ पेंट करना सी मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लेकिन ए वाले पार्ट के उत्ते मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा ए वाला पार्ट की है सर्कल दी शेप च है लेकिन पूरे बेवकूफी ए ना करियो कह दो रे सर्कल दा एरिया की है पाई आर स्क्वायर ओ माइनस कर दो ए वाली चीज ना करती हो कदे कह दो कि इस पाई आर स्क्वायर नाल ए वाला पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्यों नहीं करना सुनो जरा क्योंकि इस ए भी सर्कल दी शेप च है ए भी सर्कल दी शेप च है लेकिन दोनों दी रेडियस अलग-अलग है तुसी दोनों दी रेडियस सेम किवें लिख सकते हो क्योंकि ए वाले पोर्शन पे तो मैं पेंट कर ही सकदा ना ए वाले पोर्शन पे तो मैं पेंट कर ही सकदा ना देखो मैं पूरे कोन पे पेंट करना सी ए चीज की सी पाई आर एल ए वाली चीज की सी पाई आर स्क्वायर मैं लगभग पेंट कर भी दिता सी पूरे कोन लेकिन मैं देखा पूरे ये सिलेंडर बनया हुआ है तो एनिक सर्कुलर पार्ट ते मैं पेंट नहीं कर सकता तो इस दी रेडियस तुसी एज्यूम कर लो कुछ भी कैपिटल आर तो तुसी उन्हें की माइनस करोगे पाई आर स्क्वायर क्योंकि इस दी रेडियस अलग है ते इस दी रेडियस अलग है समझ पा रहे हो पहला पूरे पेंट किया विच इज पाई आर एल फिर पूरे पेंट किया पाई आर स्क्वायर लेकिन बच्चों ध्यान आया भी इस पार्ट पे तो मैं पेंट करना ही नहीं तो पाई आर स्क्वायर अपन की करता माइनस करता समझ निचले पार्ट पे नहीं करा की कह रहे हो जी हाँ जी मैं जस्ट येलो ऑरेंज पेंट कर रहा जी येलो तो मैं गल नहीं कर रहा जस्ट मैंने पूरे पेंट किया है ते ए वाले पोर्शन पे पेंट किया सिर्फ पूरे पेंट किया है ए वाली चीज पे समझ गए ए वाली चीज किसी पाई आर एल पूरे ते पेंट करन लग गया से मैं पाई आर स्क्वायर लिखता सी लेकिन मेनू ध्यान आया कि मैं ए वाले पार्ट पे पेंट कर ही नहीं सकदा तो मैं ए वाला पार्ट की करता मैंने माइनस करता तो कल्ला तुसी ये भी नहीं लिख सकते कि कल्ला पाई आर एल क्यों भाई जो ए वाली जगह उड़े दा आप पेंट कर ही सकदे ना ए वाले पोर्शन पे आप पेंट कर ही सकदे तो पाई आर एल तो इस करके ए बड़े सर्कल दे एरिया चो ए छोटे सर्कल दे एरिया अपन की करता माइनस करता गॉट इट सारे दी वैल्यू पुट कर दे हम पाई दी कितनी है कुछ भी नहीं किया इन्होंने 3.14 वगैरह कही है पाई दी वैल्यू इन्होंने क्या 3.14
r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਨ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 l ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਨ ਦੀ l ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੋਨ ਦੀ ਸੌਰੀ रेडियस 5 से डायमीटर 5 से अब 5/2 डायमीटर 5 से रेडियस 5 नहीं सी ਹੁਣ ਆਪਾਂ l फाइंड करनी है l ਕਿਵੇਂ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ l स्क्वायर क्या देख ਹੁੰਦਾ ਹੈ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर l स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी है 5/2 मतलब 2.5 h कितनी है मेरे को 6 ਦਾ स्क्वायर तब तो l स्क्वायर कितना आ गया 6.25 प्लस 36 तब तो कितना आ गया 42.25 तब तो L कितनी आ चुकी अपनी 6.5 ये 6.5 एकदम क्या में फाइंड कर ली मैं चेक करो पीछे 25 है 25 था तो 5 आ गया 42 सोचो 42 ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਸੀक्यूटिव ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 6 ਤੇ 7 ਦੀ 6 ਤੇ 7 ਦੀ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਆ ਗਿਆ 6.5 ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 65 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ 10 ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 25 ਲਿਖ ਦੋ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 7 6 7 ਜਾ 42 ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਮੈਂ ਐਨੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ समझ सही अगर कोई ऐसा नंबर लाई करता है जो कि दो कंसेक्यूटिव नंबरां दी मल्टीप्लाई छुंदा है अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो दो कंसेक्यूटिव नंबरां दी मल्टीप्लाई छुंदा है तो ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ क्योंकि 6 ਤੇ 7 ਦੀ ਮਲਟੀਪलाई है तो ਉਹਦੇ 6 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ पहला फाइंड हो चुकी है l कितनी आ चुकी है 6.5 प्लस इस कोन ਦਾ सर्कल ਦਾ एरिया कोन ਦਾ सर्कल कितना होगा पाई 3.14 ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5/2 5/2 माइनस इस सिलेंडर का एरिया 3.14 सिलेंडर का पार्ट कितना है 3/2 3/2 आगे कॉमन वगैरह कट के इजीली सॉल्व हो जाएगा 3.14 कॉमन आ रहा है 5/2 3.4 कॉमन 14 कॉमन आ रहा है ते नीचे 1 2 आ सी 2 कॉमन आ रहा है 3 च 2 कॉमन आ रहा है अंदर चेक करो की बच गया 5 बच गया 6.5 बच गया उस तो बाद 5 बच गया 2.5 बच गया उरे 3 बच गया ते 1.5 बच पता जिन्ने तुसी जिवें मर्जी कैलकुलेशन कर लो 2 नहीं बाहर काटना ना काटो जस्ट हमें पॉइंटर चीज अपने पॉइंटर चीज रख लो कोई दिक्कत जे पॉइंट नहीं बाहर काटना तो रे 2.5 बच लो गलत एक ही है जब मर्जी करो अगेन सॉल्व तुसी कर लो समझ सही कोई हार्ड नहीं है मल्टीप्लाई इजी है इदी मल्टीप्लाई इजी है इदी मल्टीप्लाई इजी है के प्लस माइनस करना है 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਵੈਸੇ ਇਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪੂਰੇ orange पेंट ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ पेंट ਕੀਤਾ that is pi r फिर उसके बाद इस सर्कुलर पोर्शन पे पेंट करने लगे दैट इज पाई आर स्क्वायर लेकिन कारणवश ए वाले पार्ट पे पेंट नहीं कर पाया तब पाई आर स्क्वायर की करता मैंने माइनस करता तब मेरा ऑरेंज पेंट कंप्लीट हो गया हुन ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ येलो पेंट हुन ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ येलो पेंट देखो हुन येलो पेंट ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ सब तो पहले देखो ए वाले पोर्शन पे पेंट करता है ए वाले पोर्शन पे पेंट करते हैं ए की है दा काउंट सरफेस एरिया ए की है इसका काउंट सरफेस एरिया which is 2 pi r h which is 2 pi r h ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਉਰੇ ਦਾ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ which is pi r square लेकिन ध्यान रखियो उरे r ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 3/2 ਲੈ ਲਿਆ मतलब कैपिटल r लिखी सी कैपिटल r लिख लो माइनस भी नहीं करांगे उरे माइनस नहीं करेंगे क्यों नहीं माइनस करांगे मैंने किहड़ा ऊपर पेंट कितना हैगा जस्ट ए वाले पोर्शन पे पेंट कितना 2 pi r h ਤੇ ਜਸਟ ਪੂਰੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਚੀ ਪੂਰੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ yellow ए वाले पोर्शन ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ 2 pi r h ए वाले सर्कल ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ which is pi r square समझ सकी गल डाउट है तो और वैल्यू पुट कर देना चेक करो पहला pi कॉमन काट दो r भी कॉमन निकल जू अंदर चेक करो की बचुआ 2h r pi कितना 3.14 कैपिटल r कितनी सी अपनी 1.5 2h इसकी हाइट कितनी सी आप कौन सी बेचारा 26 पूरा 26 सी ए 6 सी तो इसकी हाइट कितनी रहेगी मेरे को 20 हाइट कितनी है 20 2 into 20 40 तो कैपिटल आर कितनी मेरे को 1.5 तो मेरे पास 3.14 into 1.5 पूरे 41.5 मल्टीप्लाई करके थोड़ा आंसर तैयार समझ सकी मतलब ऊपर मैंने ऑरेंज पेंट किਵੇਂ ਕੀਤਾ बिल्कुल क्वेश्चन ਨੂੰ फील करके समझना है पहला पूरे पेंट ਕੀਤਾ पाई आर फिर पूरे पेंट करने लग गया सी पाई आर स्क्वायर करता सी लेकिन याद आया कि इस पोर्शन पे पेंट नहीं कर सकता तो वाला पोर्शन माइनस करता समझ सही ते जब मैं येलो पेंट करने लग गया पूरे पेंट कितना व्हिच इज 2 पाई आर एच पूरे पेंट करने लग गया व्हिच इज पाई आर स्क्वायर दोनों ऐड करता ते येलो पेंट वाचिच